पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाने वाला आज का फाइनल जो कि हाई वोल्टेज मैच करार दिया जा रहा था, अभी तक के हालातों वाकयात के मुताबिक ये मैच जो है ये हाई वोल्टेज मैच ही बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में 146 रन ऑल टीम जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस चली गई और पाकिस्तान ने 146 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 20 ओवर्स भी पूरे खेलना जो है वो मुनासिब नहीं समझे। ताहम पाकिस्तान की इस वक्त फील्डिंग जो है वो बड़ी जारहाना रोल जो है वो अदा कर रही है, जिसमें फहीम अशरफ ने इंडिया के टॉप क्लास बल्लेबाज जिसने एशिया कप के अंदर कोई ऐसा बॉलर जो है वो नहीं छोड़ा जिसकी धुलाई ना की हो, लेकिन आज फहीम अशरफ जो कि मीडियम पेसर है, आज उन्होंने अभिषेक शर्मा जो इस वक्त पूरे एशिया कप के अंदर 309 रन बना चुके थे, उनको पवेलियन की राह दिखाकर भारत की कमर जो है वो तोड़कर रख दी। लेकिन इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 2.3 ओवर के तीसरी बॉल के अंदर जो है वो सूर्या कुमार यादव को भी पवेलियन की राह दिखाई। सूर्या कुमार यादव का ये एशिया कप जो है ये बहुत ही बुरा गुजरा है, लेकिन भारत ने टॉस जीतकर भारत पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का बैटिंग स्ट्राइक रेट जो था वो इतना शानदार था कि पहले पावर प्ले के अंदर तो यूं लगता था कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मैच के अंदर जो है वो राउंड अबाउट 190 व 200 प्लस जो है वो स्कोर करेगा। साहबजादा फरहान और फखर जमान ने जब इनिंग का आगाज किया तो यकीन मानिए कि ऐसा ही लगता था कि पाकिस्तान जो है वो आज भारत को जो है वो बहुत लंबा टारगेट जो है वो देने में कामयाब होगा। साहबजादा फरहान की अगर हम बात करें तो साहबजादा फरहान जो है उन्होंने आज जब इनिंग का आगाज किया तो उनकी इनिंग्स जो है वो बिल्कुल वैसी ही धुआंधार थी जो उन्होंने पिछले 21 तारीख के मैच के अंदर रखी थी। उन्होंने कुलदीप यादव को जो है बहुत जबरदस्त किस्म के शॉट्स लगाए और उनको 2 ओवर के अंदर जो है वो 23 रन जो है वो साहबजादा फरहान ने डाले। अब देखिए साहबजादा फरहान की इनिंग्स के अंदर जो है वो 3 छक्के और 5 चौके जो थे वो शामिल थे। नाजरीन, साहबजादा फरहान जो है वो 38 गेंदों के ऊपर जो है वो 53 रन बनाए और 150 रन का स्ट्राइक रेट था, लेकिन उनके साथ हमारा जो फौजी भाई जो है वो जो इस वक्त जो है वो थक चुका है, बल्ला नहीं चल रहा था, गेंदे मिस कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी क्रीज के ऊपर खड़े होकर जो है वो 35 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, जिसमें उनके 2 छक्के और सिर्फ 2 चौके शामिल थे। लेकिन जब उनको आउट किया है वरुण चक्रवर्ती ने और कुलदीप यादव की जब बॉलिंग चल रही थी तो यूं लगता था कि फखर जमान जो है वो शायद स्पिन बॉलिंग जो है वो खेलना जो है भूल चुके हैं। हालांकि फखर जमान जो है वो वाइड बॉल के अंदर स्पिनर के खिलाफ जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन या तो फखर जमान को जो है वाइड बॉल नजर ही नहीं आ रही थी या हो सकता है कि उनकी आई साइड का कुछ ऐसा इशू बन गया है कि जिसकी वजह से फखर जमान जो है उनको बॉल नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल वो भी 46 रन बनाकर जो वो पवेलियन में लौट गए। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की जो 146 रन की इनिंग है उसमें दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जो थे उन्होंने 103 रन बनाए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बाकी 8 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ 43 रन के ऊपर जो है वो ढेर होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। यानी ये वो टीम थी जिसके ऊपर जो है वो माइक हैसन को भी बड़ा नाज था, यही वो टीम थी जिसके ऊपर जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भी बड़ा नाज था, यही वो टीम थी जिसके ऊपर पूरे सिलेक्टर जो थे वो जनाब बड़े कॉलर को चटखा चटखा कर चल रहे थे कि जनाब हम जो है वो एशिया कप के अंदर जो है वो भारत को बड़ा करारा जो है वो सबक देने में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो साइम अयूब जो है वो आज फिर जो है वो कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए और उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर जो है वो सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें उनके 2 चौके शामिल थे। उसके बाद बहुत बड़े टुल्लेबाज मोहम्मद हारिस जो है वो आए और वो भी कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाए और 2 गेंदों के ऊपर जो है वो भी आज अंडा बनाकर जो है वो आउट हुए। उसके बाद सलमान अली आगा कप्तान आए तो उनको और इस पूरे एशिया कप के अंदर गालबन जो है वो 15 से 20 लाख की च्युइंगम जो है वो खा चुके होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनका मजमूई स्कोर देखा जाए तो शायद पूरे एशिया कप के मैचेस के अंदर वो 100 रन भी बनाने में कामयाब जो है वो नहीं हुए। उसके बाद हुसैन तलत जो है वो जो सबसे बड़ी पर्ची है उनको जो है वो बैटिंग के लिए भेजा गया। हम कहते रहे कि हसन नवाज को जो है वो इस मैच के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। बड़े बड़े क्रिकेट मुबस्सिरीन जो है वो ये कहते रहे कि हसन नवाज को आज के मैच के लाजमी खिलाना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो कप्तान सलमान अली आगा हैं, जो डमी किस्म के कप्तान हैं, उनको शायद जो है वो अपने किरदार का जो है वो अंदाजा नहीं था। उन्होंने
हुसैन तल्लत को जो है वो फिर शामिल किया। हुसैन तल्लत 2 गेंदों के ऊपर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट जो है वो खेलते हुए वो भी पवेलियन की तरफ लौट गया। उसके बाद बारी आती है मोहम्मद नवाज की। मोहम्मद नवाज भी आज कोई अच्छा खेल का मुजाहरा नहीं कर सके और उन्होंने 9 गेंदों के ऊपर नाजरीन 6 रन की जो है वो इनिंग्स खेली। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आए और आज तो उनकी इनिंग्स जो है वो देखने वाली थी कि उनको बॉलिंग जो है वो करवाई जा रही थी। कुलदीप यादव जो बॉल कर रहे थे, कभी बॉल जो उनके बल्ले से नीचे से निकल के जाती है, कभी बॉल जो है वो बल्ले के इधर से निकल के जाती है और फिर जिस बॉल के ऊपर जो है वो एलबीडब्ल्यू जो है वो आउट होते हैं नाजरीन, वो बॉल भी देखने वाली थी। यानी बल्ला जो है, गेंद मुंह उनका इधर था, बल्ला जो है फिजा में इधर था, गेंद अभी उसने जो है वो अपना टप्पा जो है वो खाया नहीं है और जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आउट होकर पवेलियन में वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहां पर इस पूरे मैच का एक खूबसूरत लम्हा तब आता है जब जसप्रीत बुमराह जो है हारिस रऊफ को जो आउट करते हैं और जसप्रीत बुमराह का ये वाला एक्शन जो पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नाजरीन, उसको आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने जो है वो फिर ये वाला वही एक्शन दोहराया कि जो हारिस रऊफ ने स्टेडियम के अंदर खड़े होकर कहा, ये शायकीन को दिखाया था। तो क्या इसके ऊपर जो है जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो है आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगेगा? क्या हारिस रऊफ को मैच फीस का जो 30% जुर्माना हुआ है, क्या जसप्रीत बुमराह को भी अपनी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने ऐसा इशारा क्यों किया? क्योंकि हम कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर इस मैच का 30% जुर्माना जो है वो आईसीसी जो है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर लगा पाएगा? अब देखना ये है। उसके बाद जो है वो इब्रार अहमद जो है वो 1 रन जो है वो बना पाते हैं और इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम जो है, पूरे कितने ओवर नाजरीन इन्होंने खेले? इन्होंने जो है 19.1 ओवर खेले, 146 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम जो है वो पवेलियन को वापस लौट जाती है। हमारे गली मोहल्लों में अक्सर लोग जो है वो स्ट्रीट हॉकर जो है वो चीजें जो है वो खरीदने के लिए आते हैं तो आवाज लगाते हैं कि टुटिया पजिया लोया ललून तो जो है कच लोए तो जो है चीजें जो है वो खरीद ले जनाब। तो इस टीम को जिसमें सिर्फ साहबजादा फरहान और फखर जमान को निकालकर जो है 8 प्लेयर ऐसे हैं नाजरीन कि जो डबल फिगर में दाखिल हो ही नहीं सके। ये वो टीम है जो पाकिस्तान के लिए फाइनल जीतने के लिए निकली है। नाजरीन, ये ऐसी टीमें, इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने टीम के लिए जो है वो जान मारकर जो है वो आज जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो है वो खेला हो? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज जिस तवक्को के साथ बढ़िया खेल साहबजादा फरहान ने दिया, 84 रन के ऊपर जो है वो एक खिलाड़ी आउट था, उसके बाद 113 रन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की दूसरी विकेट जो है वो साइम अयूब जो है वो आउट होते हैं। वो 11 बॉलों के ऊपर जो है वो 14 रन बनाकर आउट होते हैं। तो नाजरीन, क्या ये है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप? क्या ये है पाकिस्तान के वो टॉप बल्लेबाज कि जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये आने वाले दौर में मुस्तकबिल की एक बेहतरीन टीम जो है वो बनकर उभरेगी? बाकी आपने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आज पाकिस्तान भारत के खिलाफ एशिया कप जो है वो जीत पाएगा? 146 रन का दिफा जो है, क्या आज पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग की वजह से दिफा कर पाएगी? बांग्लादेश के खिलाफ तो हमने 135 का दिफा कर लिया, लेकिन नाजरीन उनकी टीम बिल्कुल नहीं है। यहां पर इनकी टीम का मुकाबला जो है भारतीय सूरमाओं के साथ है, जिनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज जो है वो मौजूद है।